नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकांत भगत कनेक्टिंग मैटर के 145वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये इंटरव्यू आपके समक्ष revoy.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जनरली अगर सामान्यतः देखें तो जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट में बड़े बड़े शहर होते हैं। उस शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं तो वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी होते हैं और वहाँ पे एक व्यवस्था के रूप में ट्रैफिक का जो निराकरण होता है उसके लिए हमारे पास ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जो सामान्यतः राज्य सरकार के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसी के सिलसिले में अगर ख़ास करके हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में एक शहर बहुत बड़ा है, भारत का सबसे 6वां बड़ा शहर है। तो जाहिर सी बात है कि आबादी ज़्यादा है तो ट्रैफिक की समस्याएं होती होंगी। ट्रैफिक की समस्याएं में आपने दो चीज़ देखा होगा। एक ट्रैफिक बूथ होता है जो एक अपने प्रॉपर एरिया में कॉरपोरेशन या जो पुलिस तंत्र है उसको स्थापित करता है। एक आपने देखा होगा जिसको हम ट्रैफिक छतरी कहते हैं, जिसको हम ट्रैफिक अम्ब्रेला कहते हैं। वो कभी कभार अमूमन ऐसा देखा जाए तो जो चौराहा होता है वो चौराहा के बीचों बीच सड़कों पर उसको स्थापित किया जाता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। लेकिन कभी हमने शायद ये नहीं सोचा होगा कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है। कभी अगर कोई ट्रैफिक के नियम का भंग करता है तो उसके ऊपर लीगल प्रोविजंस होते हैं, पेनल्टी चढ़ाई जाती है, राइट, उसको दंडित किया जाता है। लेकिन आज के दौर में ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या वो जो अम्ब्रेला है, ट्रैफिक अम्ब्रेला है, उसको चौराहे पर सड़क के बीच में रखना सही है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट कार्यरत हुए और उन्होंने इसके ऊपर छानबीन की। जनरली कभी भी कोई भी समस्या का कोई डीप में जाता है ना, तो उसका एक सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि वो कहीं ना कहीं उस समस्या को अपने आप में झेलते हुए उसने अनुभव किया है। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ इस सोशल एक्टिविस्ट के साथ। जी, इसी विषय को विस्तृत में हम जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं सीधे आज हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, श्री कल्पेश जानी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर हैं। कल्पेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं तो जब ये सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आया उससे पहले तो पत्रकार हैं तो होमवर्क करना पड़ता है, जानने की कोशिश होती है, लेकिन जब डीप में जानने की इच्छा हुई तो आपके समक्ष आ गया। जनरली जो ट्रैफिक बूथ होता है और जो ट्रैफिक अम्ब्रेला होता है, ये दोनों में जो सामान्य नागरिक अगर समझना चाहें तो क्या एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है? ट्रैफिक बूथ जो है वो चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करते हैं उनको बैठने के लिए और लीगल वर्क करने के लिए जो रोड की साइड में लगाया जाता है उसको नॉर्मली ट्रैफिक बूथ बोला जाता है। और ये जिसको हम यहाँ गुजराती लैंग्वेज में जिसको हम छतरी के नाम से जानते हैं, जो बीच चौराहे पे लगती है, और इंग्लिश में यदि उसको बोले तो ट्रैफिक अम्ब्रेला ऐसा हम बोल सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रैफिक बूथ एंड ट्रैफिक अम्ब्रेला। ट्रैफिक बूथ जो है रोड के किनारे लगता है और नॉर्मली यहाँ अहमदाबाद में देखा गया है कि इट्स मेड फ्रॉम एम्प्टी कंटेनर्स। ये आपने रोड की साइड में देखा होगा, तो ये कंटेनर से बनते हैं। और ट्रैफिक बूथ, ये जो ट्रैफिक अम्ब्रेला, जिसको आगे मैं ट्रैफिक छतरी बोलूँगा हमारे गुजराती भाइयों को समझने के लिए, तो वो रोड के बीचों बीच लगती रहे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। राइट। अब सीधे सवाल पे आता हूँ। जो ट्रैफिक अम्ब्रेला है जिसको हम छतरी कहते हैं, आपके माइंड में समस्या का ट्रिगर पॉइंट है, कैसे खड़ा हुआ और कब खड़ा हुआ, उसके पीछे का थोड़ा सा जो जर्नी है वो बताएं। इसके मतलब ये जर्नी हमारा तकरीबन 2 साल पहले चालू हुआ था। मैं और एक मेरा दोस्त है कपिल शाह करके, और मेरा ऑफिस हालांकि यहाँ सीजी रोड पे है। तो आज की तारीख में यदि आप सीजी रोड पे जाएंगे तो पंचवटी 5 रास्ता को छोड़ के आपको ये जो ट्रैफिक अम्ब्रेला या छतरी जो मैं बोल रहा हूँ वो आज की तारीख में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक चौराहे पे इसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट ये हुआ था कि हमारे सीजी रोड के ऊपर हर एक जगह पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उनके द्वारा तकरीबन आज जो मेरे पास आंकड़े हैं, पूरे अहमदाबाद के अंदर
800 से 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से, आई एम रिपीटिंग, 800 से 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर जो कैमरे हैं ना, जिनसे आपके और मेरे घर पे चालान आते हैं, इसके पीछे का खर्चा प्रोविज़न किया गया और ये यहाँ लगाया गया है। तब बात चली थी स्मार्ट सिटी की, और हाथ ये जैसे आज कल परसों बारिश हुआ तो वो स्मार्ट सिटी क्या है वो आपने मैंने देख ही लिया। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्चा कर रही है, ये खर्चा जो है वो पब्लिक या आपके या मेरे पॉकेट से गया हुआ पैसा है। बिल्कुल। और आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, और मेरा एक अभी RTI जा रहा है, वो मैं कर रहा हूँ ये जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है वहाँ पर, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में और या तो जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर क्लास 1 से लेके या सीनियर ऑफिसर जो है IAS IPS IRS वहाँ से लेके प्यून तक इसको क्या संबोधन करना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि आप और हम हर एक जगह साहब कहना पसंद करते हैं। सही है, बराबर। तो मैं ये मेरा एक अभी जा रहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये मुद्दे पे आए तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये आपका और मेरा पैसा है। दूसरा कि कहीं बंधारण में गांधी जी ने भी कहीं ऐसा मतलब उनके उसमें कहा था कि दे आर सर्वेंट टू पब्लिक। सही है। तो दे आर पब्लिक सर्वेंट। तो वो जो कर रहे हैं लोकशाही में हम उसके मालिक हैं, ये पैसा आपका और मेरा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब 700 800 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है तो अहमदाबाद के हर एक चौराहे पे रातों रात ये छतरियाँ कैसे और कहाँ से आ गई, इसका बजट कहाँ से आया, ये लगाई क्यों गई है? क्योंकि ट्रैफिक छतरी के अंदर, हालांकि आज पूरे अहमदाबाद में आप देखिएगा आपको 2-3 चीज़ें वो छतरियों के अंदर मिलेगी। एक, सोए हुए कुत्ते। दूसरा, हालांकि हम गुजराती है तो बहुत सारे चौराहे पर आप देखिएगा तो श्रीफल, माता जी की चुंदड़ी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तो पुलिस से कोई रिलेटेड है ही नहीं। तो ये थोड़ा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, कौन लगाता है? हाँ, तो ये कौन लगा रहा है, इसका बजट कहाँ से आ रहा है, इसका लीगल प्रोविज़न क्या है, और कल को अगर वहाँ कोई अकस्मात होता है या अनहोनी हो जाती है, मैं आपके माध्यम से गुजरात के DGP साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल नरेंद्र भाई मोदी साहब का अहमदाबाद में दौरा चला था, और वही दौरे में आप चेक कीजिएगा कि उनका एक रूट लगा था वो 16 रोड से लगा था, या फिर अमित भाई शाह साहब का था। सर, आपको मैं बता दूं कि रातों रात वहाँ पर जो छतरी थी, हालांकि वो पूरा गैरकानूनी था, वो छतरी को रातों रात हटाया गया, उसको ब्यूटिफिकेशन किया गया, और वही चौराहे पे आज आप देखोगे तो वो सर्कल हो गया है। अभी ये चीज़ है कि BRTS के रूट से या वो रूट से जब VIP का कोई भी मूवमेंट था, कल को अगर वहाँ कोई हादसा हो गया होता तो इसकी और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब, भारत के गृह राज्य मंत्री जी को अगर कुछ हो गया होता, तो क्या अहमदाबाद कमिश्नर साहब, JCP साहब या अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ये कोई जिम्मेवार थे? तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और ये पूरा गैरकानूनी है। गैरकानूनी इसलिए है कि BRTS के रूट के ऊपर ऐसा कोई भी सर्कल बनाने का कोई प्रोविजन DPR में था नहीं। दूसरा, आपको टेक्निकली समझाऊं कि BRTS की जो बसेस है वो बसेस नॉर्मल बसेस से लंबी है, और उसको एक निश्चित दायरे में ही अंदर जाना है या बाहर निकलना है। तो जैसे अपन बम्बई में या कहीं देखते कि 2 ट्रेन फास्ट एकदम गुजरती है, लेकिन उनका ट्रैक एक फिक्स है। अभी आपकी माँ, मेरी माँ, बहन, बच्ची, बहुत सारे लोग वही BRTS में जब सफ़र कर रहे हैं, और कल को अगर यही बूथ के हिसाब से कोई हादसा हो गया देन, तो ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में आई। ध्यान में आने के बाद सबसे पहले थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है कि कहाँ पूछना चाहिए, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वेरी फर्स्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम द वार्ड ऑफिस, क्योंकि वार्ड ऑफिस में ये जो रोड रास्ते हैं ना, उसके लिए भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूँगा आपको जी। ये जो बेसिकली दोनों जो चीज़ें हैं, क्या ये कॉरपोरेशन के अंडर में फॉल कर रहा है, या जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार का या अदर जो बॉडी है उसके अंदर फॉल कर रहा है? ये क्या इंक्वायरी में आपके आया? ओके, इंक्वायरी में ये आया है, और जहाँ तक मेरा ज्ञान रहा है, इसमें ऐसा है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके अंदर के प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड, रास्ते, ये वो फलाना दिखना, वो सारा जो है उसको कमान करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब। राइट। उसके बाद में
जब कोई इलेक्शन होता है और इलेक्टेड कमिटी जो है उस मतलब इलेक्शन के जो कॉरपोरेटर वगैरह है उसकी कमिटीज़ अलग अलग बनती है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग कमेटी के अंडर में आती है कि कहाँ रोड मतलब ये टीपी है उसके लिए उनका जो डिपार्टमेंट है वो, तो ये सारे लोग मिलके इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का खुद का एक ट्रैफिक ब्रांच रहता है जो कॉरपोरेशन के अधिकारियों के द्वारा संचालित है। एज ऑफ नाउ जब आज आप और हम बात कर रहे हैं तो अहमदाबाद का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड है IAS मिस्टर मिर्जा साहब। राइट। और मेरे ख्याल से किशोर मिर्जा या ऐसा उनका नाम है। इनके अंडर में ये ट्रैफिक जो है वो फॉलो करता है ये डिपार्टमेंट। और ट्रैफिक पुलिस में जो भी उनका ट्रैफिक पुलिस अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का जो स्टाफ है उसमें JCP ट्रैफिक, जॉइंट CP ट्रैफिक और उनके नीचे DCP के नीचे SCP और इनके नीचे अलग अलग बीट में जो पुलिस स्टेशन बने हैं ट्रैफिक पुलिस बीट उसको बोलते हैं, जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन से अलग है। ये सारा एक कॉम्बिनेशन रहता है। जब भी ऐसी कोई चीज़ जो पब्लिकली कहीं कुछ डिसीजन लेना है तो ये दोनों का मीटिंग होता है। जैसे एक सामान्य तौर पे आपके घर के पास भी अगर आपको कोई बम बनवाना है तो उसके लिए आप कुछ अप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये दोनों का काम क्या है। बेसिकली अभी तो वो सर्च भी करना गुनाह है, वो सीधे IPC के अंदर में पकड़ा जाएंगे। तो ये दोनों को मैंने पूछा। आई स्टार्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड ऑफिस, दे डिनाइड कि उनको कुछ पता नहीं है। उसके ऊपर आप जाते हो तो आपको जोनल ऑफिस जाना है, जोनल ऑफिस के बाद आपको सेंट्रल ऑफिस जाना है और सेंट्रल ऑफिस के बाद जो कंसर्न है उनके साथ आपको बात करनी है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जहाँ तक बात है हर जगह मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सारे बड़े लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, तो वैसे ही मोबाइल से उनके ऑफिशियल फ़ोन नंबर पे मैंने बात किया। फर्स्ट आई टॉक विथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, दे डिनाइड कि हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद में मैंने एस्टेट डिपार्टमेंट में बात किया, दे ऑल्सो डिनाइड कि सर वी आर सॉरी हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद में मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में बात किया, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया, बोले कल्पेश भाई वी आर वेरी सॉरी, लेकिन ये सारा सब पुलिस का काम है ना, ट्रैफिक पुलिस का, तो हम इसके बीच में बहुत अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको यदि इसका समस्या का सॉल्यूशन समझ लाना है तो आप है ना स्टेट गवर्नमेंट में बात करिए। तो ये हो गई अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात, रिप्लाई ये आया। उसके बाद में राइट फ्रॉम ट्रैफिक, तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके जो कंसर्न ट्रैफिक PI है, मैंने उनको पूछा कि सर ये यहाँ कैसे क्या कुछ आपको मालूमात है? ही डिनाइड कि सर मुझे नहीं मालूम है। लोकल पुलिस स्टेशन को पूछा, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। देन आई मूव टू SCP ट्रैफिक, उनके पास भी द सेम, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया वी जस्ट आस्क टू DCP ट्रैफिक। DCP ट्रैफिक साहब को बोला तो उन्होंने ऐसे मेरे कंधे पर, कल्पेश भाई छोड़ो ना, राइट। तो यहाँ ये हुआ। देन आई मूव टू JCP ट्रैफिक, और जैसे अभी मैंने आपको ऑफिशियल उनका कम्युनिकेशन मेरे मोबाइल पे बताया, ही ऑल्सो एग्रीड कि ये गैर कानूनी है या दिस इज मतलब नॉट फॉलो अंडर द लॉ, करेक्ट, बराबर। और तकरीबन 3-4 महीने से मैं ये प्रक्रिया में लगा हूँ। ये प्रक्रिया में मैं इसलिए लगा हूँ कि नॉर्मली ये रहता है कि अगर आप सीधे अथॉरिटी के पास जाते हो तो अथॉरिटी ऐसा बोलती है कि आपने नीचे तपास किया क्या। जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी कई वर्डिक्ट आपने देखे हैं तो वो हाई कोर्ट को वापस रिफ़र करता है, हाई कोर्ट फिर नीचे सेशंस को। तो ये सारी प्रोसेस है जो करना है, तो मैं नीचे से ऊपर तक गया ताकि कोई गलती न रह जाए। तो अल्टीमेटली आई मूव टू ऑफिस ऑफ DGP भारत, ये गुजरात सरकार के जो DGP और उनके जो कंसर्न IG है, मैंने उनको रिटर्न में भेजा है अभी मेल, जिसका एक कॉपी मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा बताया गया कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये रहा मेरा सफ़र। राइट। अब मैं सीधे आना चाहूँगा कि जब हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं तो क्या इस तरीके का इंस्टॉलेशन करना या इस तरीके की व्यवस्था करना क्या लीगली ऐसा कुछ बाउंड है, या व्यवस्था के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ऐसा कुछ बाउंडेड है कि ऐसा करना चाहिए? आपने जो पिन पॉइंट क्वेश्चन किया वो पूरा लीगली है। तो लीगल में ऐसा है कि जब पुलिस एक्ट, ये अपना जो पुलिस चल रहा है, पुलिस एक्ट के अंदर ट्रैफिक
ट्रैफिक के अंदर ये मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह अलग अलग, ये सेंट्रल एक्ट है और ये स्टेट एक्ट है। हर जगह सबको पावर दिया गया है, लेकिन मैं आपको उसको रिपीटेडली बताऊं, हाँ ये पावर है उनके पास कि अगर उनको लगता है, लेकिन ये सारा रिटर्न में होना चाहिए। राइट, हाँ, ऐसे नहीं कि जस्ट मन में ख्याल आया किसी भी ऑफिसर को वो इंस्टॉल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आगे मैंने अभी जैसे बताया, वापस मैं आपको दोहराता हूँ कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 2012-15 से लेके आज तक पब्लिक के 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा किया है, वो जो बड़े बड़े कैमरे और ऑटोमेटिक ये सिग्नल्स लगाने के लिए। तो उसका एक मुसद्दा रखा जाता है कि क्यों, तो फिर वो कहेंगे कि अहमदाबाद का गर्मी ज़्यादा है, ट्रैफिक बढ़ गया है, उसका नियमन करने के लिए ऐसा चाहिए, क्राइम का रेट बढ़ गया है, एट द स्पॉट आपने वो नहीं है तो आपने सिक्योरिटी कैमरा लगाना है। ये सारा करने के बाद वो कंक्लूजन में आते हैं कि इफ़ दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस आर द प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन के नाते उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो ये सारा ऑन पेपर और नीचे से लेके ऊपर तक सबकी साइन के साथ कुछ ने जो भी करना है, क्योंकि आप ये पब्लिकली कर रहे हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन किया है कभी? सुप्रीम कोर्ट का 1-2 वर्डिक्ट मेरे पास था पहले, वो इससे पहले मतलब तकरीबन 2016 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कोई इश्यू पे मैंने तब गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल हुआ करते थे और मिस्टर अलोरिया करके थे जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने। उस टाइम उनके पास अर्बन डेवलपमेंट था। वो सुप्रीम का सारा वर्डिक्ट एक कवर लेटर के साथ लिखा था। सुप्रीम ने ऐसा कहा है कि कोई भी मतलब बड़ा रास्ता है जो जिसको आप मेन रोड बोल रहे हो या पब्लिक की जहाँ आना जाना ज़्यादा है, उसमें जहाँ ज़रूरी नहीं है ऐसे कोई भी चौराहे या किसी के ऊपर आप कोई भी मूर्ति या ऐसा कोई स्टेच्यू या ये जो ट्रैफिक बूथ जिसको अपन मतलब अगर नहीं है ट्रैफिक का वो आपके पास सिग्नल वगैरह और आपने लगा दिया, इट फॉलोज अंडर, लेकिन अगर है और आपने लगाया तो वो तो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सुप्रीम ने इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन उस टाइम मैंने सरकार में भेजी थी और मुझे काफ़ी गर्व है कि उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे उन्होंने ये मतलब उनके ऑफिस से ये इश्यू को सीरियसली लिया गया पर्टिकुलर अहमदाबाद के लिए। और मेरी सफलता ये थी कि एक नेहरू नगर सर्कल, अगर आप पहले वहाँ से गुजरे थे तो उसकी जो साइज़ थी वो साइज़ को कट करके छोटा किया गया है। वैसे ही अकबर नगर सर्कल जहाँ कितली सर्कल बोलते थे, अभी तो खैर वहाँ पर कोई सर्कल नहीं है, लेकिन उसका भी साइज़ छोटा। और अहमदाबाद के बहुत सारे ऐसे स्पॉट को देखा गया था और वो सर्कल को छोटा किया गया था। तो इसमें भी सुप्रीम का गाइडलाइन है। राइट। अब जब हम सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, समस्याएं आपने दिखाया, समस्याएं आपने एड्रेस भी किया अलग अलग अधिकारियों को। अब जब अल्टीमेटली बात आती है कि ठीक है समस्या स्पॉट तो हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, अलग अलग जगहों पे ऐसा देखा गया, बट जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अब क्योंकि अगर सॉल्यूशन होता है या गवर्नमेंट को तो मालूम है, ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट को मालूम है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ऐसा इंस्टॉल करना भी सही नहीं है, वी आर वेस्टिंग द मनी ऑफ द पब्लिक, बट ये जानते हुए भी इस तरीके का इंस्टॉलेशन करना कि चलो लोग ध्यान कोई नहीं दे रहा है, जब ध्यान देंगे तब देखा जाएगा। आप इस तरह की समस्याएं ना हो, इस तरीके का पब्लिक मनी वेस्टेज ना हो, इसके लिए आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कभी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो उसका एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन भी हमारे माइंड में आता ही है। मैथमेटिक्स की बात अगर बात करें तो आपके माइंड में इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा, वो प्रपोज करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है? जी, इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये है कि सॉल्यूशन लाने के लिए अपन कोई अथॉरिटी के पास जाते हैं ना नॉर्मली जी, और अथॉरिटी के पास जो पावर है वो पावर, मैं अगर किसी को मैं इतने साल से बोल रहा हूँ या इतने महीने से बोल रहा हूँ, एक भी यहाँ से हटा नहीं है, बराबर, तो अथॉरिटी के पास जाएंगे तो उसमें सबसे पहले पब्लिक, जहाँ डेमोक्रेसी है तो पब्लिक इज़ द अथॉरिटी। तो वो तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बोल रहा हूँ कि ये पैसा मेरा अकेले का नहीं है, मैं अकेला रोड पे नहीं जा रहा हूँ, आप भी अकेले नहीं जा रहे। तो जब आप और हम सेफ है तो फैमिली के बड़े होने के नाते आपको और मुझे समाज के और सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा। आपकी बच्ची मेरी बच्ची, आपकी बहन मेरी बहन, आपकी माँ मेरी माँ, बुजुर्ग बड़े, ये सारे ये रोड से निकल रहे। तो सबसे पहले बीइंग अ पब्लिक विद द हेल्प ऑफ माध्यम ऑफ मीडिया एंड रिवॉय, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ
कि ये लोकशाही है, आप डरे और सहमे मत, अपना अधिकार जो है, और जहां आपको लग रहा है कि ये पब्लिक के लिए गलत है, उसके सामने पहले आप आवाज़ उठाइए या अथॉरिटी को बोलना सीखे। ये सबसे पहले मैं इनको बोल रहा हूँ जी। अभी दूसरा ये रहा कि ये हुआ है, लोगों के ध्यान में है। मैं जहाँ रहता हूँ, इसके बाद में मैं क्या करूँगा इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं आपका ये करने के बाद, जैसे ये अभी पूरा माहौल बना है, पूर ये वो फलाना ढिकना, तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटर्न में देने वाला हूँ कि सर, आपके सिटी में आपकी आंखों के नीचे पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है और आपको जागरूक होना चाहिए। उससे ज़्यादा मैं जहाँ रहता हूँ वो गांधीनगर संसदीय मत विस्तार लोकसभा का हमारे भारत के गृह राज्य मंत्री जी के अंडर में है, तो मैं उनको भी रिटर्न में, और उनका मुझे पर्सनली, जब वो कॉरपोरेटर और मतलब एमएलए हुआ करते थे, उनका मुझे पर्सनल ऐसा मतलब तजुर्बा है कि उनके कार्यालय में गया कोई भी लेटर जो है ना, उसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, तो मैं उनको भी लिखूंगा। और अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम ऑल आई एम गोइंग टू फाइल आरटीआई एएमसी और गुजरात पुलिस में कि ये पैसा कहाँ से आया, इसका बजट क्या है, कब इसका कौन से प्रोविज़न के तहत इसकी परमिशन दी गई, कहाँ कहाँ दी गई, और अभी फ़िलहाल कितने अहमदाबाद के अंदर कितनी जगहों पर ये बूथ लगे हैं, कौन से बूथ ऐसी जगह पर लगे हैं कि जहाँ ऑलरेडी कैमरोज लगे हुए हैं। इसको छोड़ के आगे कि अगर आपने ट्रैफिक का ये छतरी या बूथ लगाया तो आपके पास कौन सा ऐसा स्टाफ है जो यहाँ कौन से समय में कौन ऑन ड्यूटी था। और नॉर्मली चौराहे के बीच में जब आपने छतरी लगाई है तो पुलिस डिपार्टमेंट मेरे को ऐसा बोल रहा है कि अहमदाबाद की 48 डिग्री गर्मी के अंदर जब वो लोग वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं तो उनको छांव रखने के लिए ये छतरी बनाई गई है। मेरा छतरी के सामने कोई विरोध नहीं है, छतरी जो चौराहे के बीच में लगाई गई है वो जो है वो मेरा कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ पर भी ये लगाया गया है वो सारी जगह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारित्व में आती है, तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी मैं आरटीआई में पूछने वाला हूं कि कौन कौन सी स्टैंडिंग कमेटी के ठहराव में या किसी के पावर से आपने कहाँ कहाँ इसको क्यों लगाने की परमिशन दी है। अल्टीमेटली ये जो कोज है वो पूरा पब्लिक के लिए है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की सहूलियत के लिए है, जो मतलब दिस इज़ प्योर वे न्यूसेंस। और इससे ज़्यादा अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैंने ऐसा सुना है लोगों के माध्यम से कि अभी जो भ्रष्टाचार जो पहले कहा करते थे ना, वो अभी शिष्टाचार हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब बड़े बड़े लोगों के नज़र के नीचे कोई ऐसा ही भ्रष्टाचार इसके माध्यम से हो रहा है या होने जा रहा है। कल को अगर हो सकता है कि बहुत सारी, जैसे ये पंचवटी का आप देखिए, आप कर्णावती क्लब के सामने देखिए, आप इस्कॉन के ब्रिज के नीचे देखिए, आप हाईकोर्ट के पास जाके देखिए जहाँ पर ये लगा है, तो ये सारा मतलब क्यों हो रहा है। तो कल को कोई अगर फेटल एक्सीडेंट होता है तो किसी न किसी को तो इसके अंदर जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी जी। आज मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, कल को मतलब अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियंस बहुत सारे रह रहे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले आप लोग हो, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इसके लिए कुछ करिए। एक लंबे डिस्कशन में हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये जो मैटर है वो एक आम जनता के लिए क्यों सीरियस कंसर्न बना हुआ है। और सही में अगर आप इसकी पूरी ग्रेविटी में, पूरी डिटेल में अगर आप जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक ट्रिगर पॉइंट तो है, सोचने के लिए ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि कितने सारे जो ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होगा कि क्या इसकी वजह से भी होते हैं। अगर होते हैं तो हमारे हिसाब से हम सभी को इसके ऊपर सतर्क होकर के अपनी आवाज़ उठानी होगी शासन प्रशासन के समक्ष, और इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई हो, ये हम आशा रखेंगे। कल्पेश भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसके माध्यम से एटलीस्ट समाज को मीडिया के माध्यम से आपने अलर्ट करने की कोशिश की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने मतलब समय निकाला और ऐसे बारिश के मौसम में यहाँ तक पधारे, धन्यवाद। इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। फिर एक अगले एपिसोड में नए प्रोग्राम के साथ एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार।